नमस्कार गाइस, मैं शुभदीप हूँ। आप टेक्निकल मिश्रा जी देख रहे हैं। आपको वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच इस वीडियो के आने के लिए। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ क्योंकि ये जो कंसर्न के बारे में बात करने जा रहा हूँ ये मेरा खुद का भी है और मेरे जैसे बहुत मेरे भाई बहन का भी ये प्रॉब्लम्स चल रहा है। तो बेसिकली सैमसंग एक बहुत बड़ी कंपनी है। अगर मैं सिर्फ मोबाइल के बारे में बात करूँ, मोबाइल्स के बारे में, तो एप्पल को बीट करने वाला या एप्पल से टक्कर देने वाला एक ही कंपनी है जो कि है सैमसंग। इनोवेशंस के मामले में बहुत आगे है सैमसंग, नया नया टेक्नोलॉजीज़ ला रहे हैं, तो बहुत अप्रिशिएबल है। सैमसंग इतना अच्छा काम कर रहा है, तो ये सब कुछ बिल्कुल सही था। मैं लास्ट 10 to 15 ईयर्स सैमसंग का ही यूज़र्स हूँ। हालांकि मैं एप्पल भी यूज़ करता हूँ, सैमसंग भी यूज़ करता हूँ। तो सैमसंग मेरे बहुत पसंद की एक कंपनी है, चाहे मोबाइल्स हो चाहे मेरे बाकी अप्लायंसेस हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, कुछ दिनों से मुझे सफ़र करना पड़ रहा है बस ये सैमसंग के वजह से। अब इस वीडियो में मैं आगे जाके आपको वही डिस्कस करने वाला हूँ। इसका रीज़न एक ही है कि मैं अपनी बात को सामने रख सकूँ और जो भी व्यूअर्स ये जो देख रहे हैं, जिसको ये अभी भी इफेक्टेड नहीं हुआ है या कोई प्रॉब्लम में नहीं आए हैं, आप डेफिनेटली ना आए। अगर कभी आएंगे, ऐसी एक प्रिकॉशन जैसा बन जाएगा आपके लिए कि आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या क्या कंडीशंस होते हैं, क्या बाद में आ सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, मेरा ये आपसे निवेदन है। और हो सके तो इसको शेयर कीजिएगा ताकि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे। हालांकि मैं कभी बोलता नहीं मेरे वीडियो में, तो बस इसमें बोलूँगा क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। अब मैं इंसिडेंट पे आ जाता हूँ। मेरे पास एक मोबाइल है Note 20 अल्ट्रा 5G, जो कि ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास हो चुका है। 2021 में लॉन्च हुआ था ये डिवाइस। सैमसंग का एक प्रीमियम फ्लैगशिप लेवल का मोबाइल था ये, बॉक्सी डिज़ाइन के साथ। एज डिस्प्ले था इसका। बेहतरीन फ़ोन है, मुझे कोई शिकायत नहीं है इससे। लेकिन जब जियो लॉन्च हुआ, जियो 5G लॉन्च हुआ, बेसिकली ट्रू 5G, तब जाके मुझे पता चला कि मेरा डिवाइस जो है वो 5G है ही नहीं। मैं मोबाइल ऑन करता हूँ, 5G आता है, बॉक्स में 5G लिखा रहता है, लेकिन 5G काम नहीं कर रहा है। तो ये बहुत स्ट्रेंज सी बात है। मैंने सोचा हो सकता है कुछ बेसिक इशू है, सॉल्व हो जाएंगे। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन आगे जाके जब कम्युनिटी पे चेक किया तो हज़ारों यूज़र्स को ये सेम प्रॉब्लम आने लगे हैं। तो बाकी ऑल्टरनेट, बाकी सैमसंग के ये Note 20 अल्ट्रा यूज़र्स के जितने भी यूज़र्स, मतलब यूज़र्स है, उन सबको ये प्रॉब्लम आने लगा है। मैंने कस्टमर केयर पे कांटेक्ट किया, उनके तरफ से बोला गया कि हाँ, ये आपको अभी एयरटेल जो NSA पे चलता है, नॉन स्टैंड एलोन पे चलता है, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर 5G मिलेगा, लेकिन जियो नहीं मिलेगा। हालांकि मेरा एयरटेल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मैं एयरटेल यूज़ करता हूँ, ना ही मेरे एरिया में कवरेज है, ना ही मेरा कंपनी मुझे एयरटेल के लिए पे करता है। जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर मुझे जियो का ही सिम प्रोवाइड किया जाता है। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है जियो ही है। और मेरे हिसाब से मैं किसी को बुरा वाला नहीं कहूँगा, जियो बेहतर है। स्टैंड एलोन जो टेक्नोलॉजी है वही एक्चुअल 5G का टेक्नोलॉजी है, बाकी सब जुगाड़ है। तो इसमें दूसरा वीडियो बनेगा, हम उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल अब मैं प्रॉब्लम्स में आ जाता हूँ, क्या क्या मैं फेस कर रहा हूँ। तो मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया, उनकी तरफ से बताया गया कि ड्यू टू हार्डवेयर लिमिटेशन आपका डिवाइस 5G ऐसे सपोर्ट नहीं करेगा, यानी कि जियो नहीं सपोर्ट करेगा। तो ये लास्ट 3-4 मंथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, फिर भी बता रहा था थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, फाइनल अपडेट हम दे रहे हैं, फाइनल अपडेट हम दे रहे हैं। तो हम लोग वेट कर रहे थे, भरोसा था सैमसंग के ऊपर कि बहुत बड़ा कंपनी है, कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट करेगा। अब जाके February 2 में मैंने कंज्यूमर फोरम में, जो नेशनल कंज्यूमर फोरम होता है ऑनलाइन, वहाँ पर एक कंप्लेन, शिकायत दर्ज की। उसका 45 डेज टाइमलाइन होता है, वहाँ पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मुझे अल्टीमेट कोई रेजोल्यूशन उसमें नहीं दिया गया है। तो कंटिन्यूसली हम लोग मेल्स किए, इंडिविजुअल, बहुत इंडिविजुअल्स को, सैमसंग के बहुत बहुत ऊंचे पर्सन के पास, या जो हाई लेवल ऑफिसर्स या मैनेजर्स होते हैं उनके पास किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। प्रॉपर एक ही रिस्पॉन्स, वी आर वर्किंग ऑन इट। मैं सैंपल दूंगा आपको, ठीक है, वीडियो में सब कुछ रहेगा, आप वीडियो को देखते रहिए, पता चलेगा क्या चल रहा है यहाँ पर। तो ये रहा सिनारियोज जो लास्ट 3 to 4 मंथ्स हम सभी फेस कर रहे हैं। लगभग मेरे देख रेख में 700-700 प्लस पर्सनस है जिनको मैं जानता हूँ, ग्रुप के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मैं पर्सनली जानता हूँ, बात होता है उनसे। तो वो सब लोग सफ़र कर रहे हैं सेम इश्यूज के साथ। तो प्रॉब्लम क्या है, सैमसंग ने फ़ोन बेचा है 5G बोल के, अब जाके वो 5G प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जियो में जब हम लोग इसको सर्च कर रहे हैं तो बताता जा रहा था कि
पहले तो बताया था कि नहीं चलेगा, उसके बाद अभी बता रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर ऑलमोस्ट 5G। ये ऑलमोस्ट 5G क्या होता है? ऑलमोस्ट 5G में मैं एयरटेल चला पाऊंगा एनएसए के साथ, जियो नहीं चलेगा, जो कि एक लीडिंग कंपनी है, ज़्यादा एरिया कवरेज जियो का ही है। तो मैं खुद को वंचित समझ रहा हूँ इस चीज़ से। अब जाके हम लोगों ने ये इतने जो मेल्स किया वगैरह वगैरह, बहुत कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश किया, आज तक डेट में मेरा रिजल्ट जो है 0 है। सैमसंग सेम जगह पे स्ट्रिक्ट है, लेकिन क्या चेंजेस हुआ है, सडनली 20 फरवरी प्रोबेबली मुझे कॉल आया कि सर जब तक ये प्रॉब्लम चल रहा है तब तक हम आपको एक स्टैंड बाई डिवाइस देंगे, S20 अल्ट्रा, जो कि रिफर्बिश्ड होगा। तो उसका कंडीशन क्या है, मुझे मेरा नोट 20 अल्ट्रा को जाके सबमिट करना होगा सैमसंग के स्टोर पे या सर्विस सेंटर पे, और वो मुझे कुछ डॉक्यूमेंटेशन लेंगे, उसके बाद मुझे ये फ़ोन दिया जाएगा। जब 5G अपडेट आ जाएगा तब हमें फ़ोन को वापस करना है, नोट 20 अल्ट्रा को लेके आना है। अब क्वेश्चन रहा कि अगर हार्डवेयर लिमिटेशंस के कारण इसको नहीं दिया जा रहा था, तो सडनली ऐसा क्या हो गया, रिमोटली हार्डवेयर को इंस्टॉल किया जा रहा है क्या? तो फ़ोन क्यों बुला रहे हैं आप लोग? सैमसंग को कोई ट्रस्ट नहीं है अपने एक प्रीमियम कस्टमर्स के ऊपर? ठीक है, हम एग्री करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है देखिए, अगर हम रिफर्बिश्ड फ़ोन ले भी लेते हैं स्टोर में जाके या सैमसंग सेंटर में जाके, ये एक रिस्क हो जाएगा, मतलब किसी दूसरे का सामान खुद के गले में डालना। कब फ़ोन टूट जाएगा, पानी चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है। एक्सीडेंट बोल के नहीं होता है, कभी भी किसी के साथ हो सकता है। अगर मेरे खुद के फ़ोन के साथ होता, मैं डिसीजन ले सकता था कि हाँ छोड़ देता हूँ, नहीं करूँगा, नया फ़ोन ले लूँगा, मेरे हाथ में है। लेकिन इस फ़ोन के साथ जो सैमसंग मुझे ऑफ़र कर रहा है स्टैंड बाई के लिए, अगर उसका कुछ हो जाता है तो मुझे देना ही होगा। मान लीजिए कि फ़ोन में वो लोग बोल रहे हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स होगा, उसमें सैमसंग बियर करेगा, लेकिन फिजिकल डैमेज वगैरह वगैरह मैं मान लेता हूँ कि नॉर्मली फ़ोन एक दिन स्विच ऑफ हो गया, मेरे हाथ में गिरा नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं स्टोर में गया। अब स्टोर जाके मुझे बोलेगा कि नहीं ये फ़ोन तो आपका गिर के ऐसा कुछ हो गया है, मैं कहाँ से प्रूफ करूँगा? कोई ऑप्शन नहीं है, तो ब्लैंक है। हम लोगों ने फिर ऑप्शन क्या दिया कि आप इंश्योर करके दीजिए, फ़ोन में इंश्योरेंस प्रोवाइड कीजिए, जितने दिन का इंश्योरेंस होगा उसका चार्जेस भी हम दे देंगे। और क्या कर सकते हैं? हमने 1 लाख आपको दिया, आपने हमें चूना लगाया, आपने 5G बोल के फ़ोन बेचा, फ़ोन दिया नहीं। अब जाके हम बोल रहे हैं कि आप जो स्टैंड बाई दे रहे हो उसमें अब इंश्योरेंस प्रोवाइड कीजिए। हालांकि ये ऑप्शन बहुत सारे पर्सन है जो नहीं चाहता है, क्योंकि उनका पर्सनल डेटा रहता है, रीसेट करना, देना, वापस लेके आना, ये बहुत बड़ी हेडेक की बात है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो अभी ऑब्जर्वेशन रहा ना कि एक 1 लाख दे के जो फ़ोन परचेज करता है वो एक प्रीमियम कस्टमर है। तो जो बंदे 10-15 हज़ार 20 हज़ार की फ़ोन लेते होंगे सैमसंग से, उनका क्या हाल होगा, मैं उस बारे में थोड़ा चिंतित हूँ कि उनके साथ क्या क्या बीतता होगा अगर वो कोई प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो यहाँ पर फॉल्ट पूरा का पूरा सैमसंग का ही है, मिसलीड करके फ़ोन बेचा है, अब फ़ोन में सर्विस नहीं दे रहे हैं। अब मैं आ जाता हूँ कि उनके वर्किंग ऑन इट के ऊपर। कस्टमर केयर में हम लोग जब भी कॉल कर रहे हैं, या जो भी मैनेजर, जैसे कि सालू एक है, चौधरी, और भी बहुत सारे हैं, वो लोग जब हमें कॉल कर रहे हैं तो उनके पास से जो रिस्पॉन्स आ रहा है, सर मिस्टर शुभदीप, आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हुई है कि हम लोग ये जियो 5G इसी के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत ही जल्द आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन ये लास्ट 3 मंथ से चल रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है कि ठीक है आप लोग देंगे, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, उसका आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। सर जी एक टाइमलाइन तो होगा ना, एस्टिमेटेड रेजुलेशन टाइम देना मैंडेटरी होता है, किसी भी कस्टमर को देना ही होगा आपको कि हाँ मैं इतना टाइम लूंगा, 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ्स, कुछ तो बताया होगा ना। तो हम लोग को वो लोग कोई टाइम नहीं दे रहे, शॉर्टली अपडेट कर रहे हैं, शॉर्टली अपडेट कर रहे हैं, बस ऐसा ही चलता जा रहा है। अब देखिए सैमसंग क्या किस तरह से इंडियन कंज्यूमर के साथ अपना प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाता है। ये नोट 20 अल्ट्रा 2 वेरिएंट में आया था ग्लोबली, इंडिया छोड़ के ज़्यादातर कंट्री में ये फ़ोन स्नैपड्रैगन के साथ आया था, विथ सेम प्राइस। सेम प्राइस मतलब इससे भी कम प्राइस में दिया जाता था। हमें जो दिया गया एक्जीनोस दिया गया, और एक्जीनोस में इतना पावर है नहीं कि वो इसको झेल सके, ये 5G ऐसे टेक्नोलॉजी को। फिर भी मैं टेक्निकली इतना नहीं जाऊंगा, वो मेरा कंसर्न नहीं है। मुझे
जानना ही नहीं है क्या ऐसे क्या NSA है। मैं नॉर्मल कंज्यूमर हूँ, मैंने 5G फ़ोन लिया है तो मुझे 5G चलना चाहिए। अगर वो लोग बोल रहे हैं कि 2021 में इंडिया में 5G नहीं था, बिल्कुल नहीं था। एप्पल का जो 12 सीरीज़ था वो भी उसके पहले लॉन्च हुआ था। वो तो प्रोवाइड कर रहे हैं सर जी इंडिया में 5G, मेरे पास ही है, मैं चला के देख रहा हूँ, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। सॉफ्टवेयर फोटा के ज़रिए वो लोग दे रहे हैं, 5G रन कर सकते हैं। लेकिन सैमसंग ये नहीं कर, ये इसमें फेल है, कंप्लीटली फेल है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ही चीज़ कहूँगा कि सैमसंग का प्रोडक्ट मैं तो आज से नहीं खरीदूंगा, ना ही मैं किसी को रिकमेंड करूंगा, ओपनली कह रहा हूँ। क्योंकि जिस कंपनी का प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो यार, आफ्टर सेल का जो सर्विस है ना, उससे पता चलता है कंपनी कितना बड़ा है। सैमसंग ब्रांड वैल्यू में बहुत बड़ा है, लेकिन ये जो सर्विस के मामले में मेरे नज़र में सैमसंग ज़ीरो है, बिग ज़ीरो। इससे घटिया सर्विस मैंने मेरे लाइफ में नहीं देखा है। प्रॉब्लम्स आते हैं 7 दिन 10 दिन 20 दिन 1 मंथ हो जाता है, अल्टीमेट कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन निकल के आता है। लेकिन ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसका एंड क्या है किसी को पता नहीं है। तो ये वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, और इस वीडियो के एंड में मैं कुछ चीज़ें शेयर करूंगा आपसे, जहां पर जाके देखिए आपके डिस्प्ले के सामने कुछ पोस्टर्स आपको दिख रहे होंगे। ये पोस्टर इंडिया के कुछ सिटीज़ में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब ये पोस्टर लग रहा है सैमसंग के अगेंस्ट। अब सोचिए क्या रहा सैमसंग का वैल्यू। सैमसंग का कोई वैल्यू रहा जब एक पर्सन जाके ओपनली पोस्टर लगा रहा है। लीगली केस भी फाइल हुआ है, हम लोग भी करेंगे। व्हाट्सएप में हमारा ग्रुप है, मैं लिंक दूंगा, चैट ग्रुप का जो चैट लिंक होता है वो लिंक आपको शेयर करूंगा। जो भी विक्टिम्स है, जो भी इसके साथ फंस चुके हैं ना, वो प्लीज़ आ जाइएगा, ठीक है। हम मिलके देखेंगे इसके ऊपर। एक चीज़ मैं कह देता हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, सैमसंग के अगेंस्ट मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मुझे भी पता है। लेकिन हाँ, मेरे हाथ में जो है ना वो मैं करूँगा, पक्का करूँगा, ठीक है। क्योंकि ये जो एज ए कंज्यूमर बोलिए, एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोलिए, मैं बोल सकता हूँ। मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं बोलूँगा ना, चुप नहीं बैठूंगा। अब ट्वीट कर रहे हैं हम लोग, ट्वीट में बहुत बढ़िया बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो लोग। जो पहला कमेंट्स होता है, मैसेजेस होता है, उसमें कि आप पर्सनली आके बात कीजिए, डीएम कीजिए, मैसेज कीजिए। डीएम करने के बाद सर आप निश्चिंत रहिए, हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत जल्द आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ये चल रहा है सैमसंग में, मेल के ऊपर मेल्स, कॉल्स के ऊपर कॉल्स कंटिन्यूसली हम लोग कर रहे हैं उनकी तरफ से। और हाँ, अगर सैमसंग की तरफ से ये कोई वीडियो देख रहे हो ना, आपके मैनेजर है शायद, कस्टमर सर्विस मैनेजर सालू चौधरी, उन्होंने मेरा ये फॉलोअप लेके रखा है। लेकिन फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं किया मेरे साथ। मैंने बाखूबी कॉल किया, कस्टमर केयर पे कॉल करके रिक्वेस्ट किया कि आप सालू जी से मुझे बोलिए कि मेरे को कॉल करे। कॉल बैक अरेंज करवाया, वो रजिस्टर भी हुआ, उसका सर्विस रिक्वेस्ट नंबर भी मुझे भेजा गया, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं किया। डायरेक्टली इग्नोर किया जा रहा है। जो रिस्पॉन्सिबल है इस केस के ऊपर वो इग्नोर कर रहे हैं, वो हमें फेस ऑफ नहीं कर रहे हैं। अब मेरा एक्सपीरियंस मैं इतना डेकोरेटली नहीं बता पाया, होपफुली आप समझ गए होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं फीलिंग्स क्या है अभी। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये रीच मिले इसको, और ये जानना चाहिए। और लास्ट में एक दुख की बात कहूँगा, इंडिया में इतने इतने यूट्यूबर्स हैं, ग्लोबली में देखा जाए तो इंडिया का यूट्यूबर्स का काउंट बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली टेक्निकल जोन में बहुत यूट्यूबर्स हमारा, बहुत बड़े बड़े नाम है सब। किसी का भी मैंने हर किसी को मैसेज भेजा है ऑलमोस्ट। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने लाखों मैसेज भेजा है सबको। जो चुनिंदे, जो बेस्ट है मेरे नज़र में, बेस्ट था है नहीं, जो बेस्ट था मेरे नज़र में, मैंने उनको मैसेज किया था। उनके तरफ से हो सकता है बिजी होंगे, लेकिन किसी एक ने भी इसका रिप्लाई नहीं दिया, ना ही किसी एक पर्सन ने इसके अगेंस्ट बात किया। एटलीस्ट हमसे जाने समझने के लिए भी तो क्वेश्चन होता है ना, कि हाँ क्या इशू है बताइए। अब उनका डिसीजन है, अगर उनको सही लगेगा तो उसके अगेंस्ट बात उठाएगा, अदरवाइज मुझे सजेस्ट करेगा कि नहीं शुभदीप या ये गलत है वगैरह वगैरह। गाइडेंस मिलता, हमें कुछ तो कुछ सीखने को मिलता ना, कोई नहीं मिला। तो ठीक है, चलिए
ये तो रहा मेरा किस्सा। आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, और कुछ भी सामान लेंगे ना तो ध्यान से लीजिएगा। और क्या है ना, हर एक अदर कंट्रीज में मैंने देखा है कंज्यूमर का बहुत ज़्यादा राइट्स होता है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है, मेरे जितने भी दोस्त हैं। और सबसे बड़ी बात, इसी फ़ोन का जो बाहर कंट्री में चल रहा है ना, उसमें 5G ऐसे एन से बहुत वर्किंग, सिर्फ इंडिया में नहीं। सैमसंग इंडिया में आके बिजनेस कर रहा है, इतना बड़ा कंज्यूमर प्लेटफॉर्म है उसका, उसके साथ ऐसा हमारे ग्रोवर जी की भाषा में दोगलापंती है, ऐसा कुछ चल रहा है। चलिए, और कुछ नहीं, बस इतना मेरा मेरा था शेयर करना, मैंने कर दिया है, बाकी आप लोगों के ऊपर है। और जो भी हो, आप लोग आराम से रहिएगा। अभी जो न्यूज़ मुझे मिला है कि कोरोना थोड़ा बहुत स्प्रेड हो रहा है, तो प्लीज़ ध्यान से यार, ये सब तो चलता रहेगा, ज़िंदगी रहेगा तो सब मिलेगा। तो सब लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखिए और हंसते रहिए। चलिए, जय हिंद।